आप सभी प्यारे भाई बहनों का मेरे ब्लॉग में हार्दिक स्वागत है। मैं शिखा बिष्ट देवभूमि चौखुटिया से हूँ। तो आज हम लोग चौखुटिया से ढौन अपने गांव जा रहे थे और आज हम पैदल ही आए हैं। जैसा कि मैंने आपको अक्सर बताया है कि हमारे गांव में आज तक रोड नहीं गई है, जिस वजह से हमें पैदल आना पड़ता है। तो यहीं से हमारे गाँव का रास्ता है। तो अभी हम गाँव को जा रहे हैं। थोड़ा ही देर में मैं अपने घर पहुंच गई थी और यहाँ पर मेरा भाई बैठा हुआ है जो आप सभी को हाय कह रहा था। उसके बाद मैं बाहर आई तो यहाँ पे नन्हे मुन्ने छोटे बच्चे खेल रहे थे और यहाँ पे बारिश हो गई थी तो बच्चे नीचे को जाने लगे। मेरा भाई भी इनके साथ मस्ती मजाक करने लग गया, जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं। तो देखिए बारिश धीरे धीरे सी होने लग गई है और आज मौसम काफ़ी ख़राब था, इसी वजह से सभी लोग अंदर चले गए थे। थोड़ी देर में थोड़ा मौसम सही हो गया था तो हम बाहर आए तो मैंने देखा यहाँ पे जिम्मी बड़े मज़े से बैठा हुआ है। और अभी जो हमारा जिम्मी है ना, वो बहुत एज का हो गया है, आपको लग नहीं रहा होगा, पर हमारी जिम्मी को 8 साल हो गए हैं और इतना प्यारा है ना, हम आपको बता नहीं सकते हैं। उसके बाद मैं बाहर आई ना तो मैंने देखा सभी लोग अपना अपना काम कर रहे थे और जिम्मी भी बैठकर देखो कैसे देख रहा है सबको। और यहाँ पे चाचा लोगों ने कुछ काम चलाया था तो वो लोग काम को देख रहे थे, सभी लोग यहाँ पर खड़े थे। इतने देर में मेरी नज़र बच्चों पे पड़ी, जहाँ मेरा भाई भी गया था तो मैं भी चले गई। तो मैंने देखा छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं। आज जो था ना, हमारे गांव की जो धूनी है अर्जू की, वहाँ पर भोग लगा हुआ था तो इसी वजह से सभी लोग धूनी में आए हुए थे। तो ये नन्हे मुन्ने बच्चे भी दूसरे गांव से आए हुए हैं और यहाँ पे मेरा एक स्टूडेंट मिल गया था तो उससे फिर मैंने बातचीत करी। और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे थे ना, दूसरे गांव से आए हुए हैं और कितने प्यारे बच्चे हैं। हमारे गांव में उससे छोटे बच्चे अब कम हैं, सभी बड़े बच्चे हैं, 2-3 ही छोटे छोटे बच्चे हैं। तो मेरा भाई भी इनके साथ खेलने लगा। मैंने सोचा जब तक ये लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं तो मैं पूरा गाँव घुमाऊँ, क्योंकि पिछली बार मैंने आपको दिखाया नहीं। जब मैं आई तो वो जो छोटे छोटे बच्चे नीचे को गए थे वो फिर यहाँ पे धूनी आ रहे थे तो मैंने देखा तो वो सब लोग मुझे हाय कह रहे हैं और आप लोगों को भी कह रहे हैं कितने प्यारे बच्चे हैं, दोनों बहुत प्यारे हैं। तो उसके बाद फिर मैं आपको धूनी दिखाऊंगी। यहाँ पे जो गेट बना हुआ है ये मेरे पापा के नाम से बना हुआ है और ये छोटे बच्चे थे यहीं से धूनी को जा रहे हैं। जब मैं यहाँ आई तो यहाँ पर एक छोटा सा डॉग बैठा हुआ था, वो भी यहाँ पे खड़ा है। तो मुझे ना थोड़ा डर लगती है जानवर से, हमारे घर में भी है पर मुझे उनसे नहीं लगती, लेकिन जो अभी हम गांव में आते हैं ना तो वो हम लोगों को नहीं जानते हैं, इस वजह से थोड़ा सा जानवरों के साथ दिक्कत हो जाती है। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि देखिए खेतों में हरे भरी सरसों हुई है, जैसा आप देख सकते हैं। और गेहूं की जो खेती है वो हरी भरी हो गई है। अप्रैल में गेहूं पक जाते हैं, फिर कटाई शुरू हो जाती है। सामने जो गेट खुला है वो धूनी है हमारी। जब यहाँ पे भोग लगेगा उसके बाद मैं आपको धूनी दिखाऊंगी कि धूनी हमारी कैसी है। तो ऐसे ही हम लोग घूमने लगे, क्योंकि मैं अभी अकेले आई थी तो मैंने सोचा तब तक आपको अपना गांव भी दिखा दूँ साथ साथ में। और उस सामने दिख रहे हैं ना, वो भी गौशाला हैं। हमारे जो गांव में गौशाला हैं वो बहुत दूर दूर बने हुए हैं, जैसा आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं ऐसे ही घूमने लगी हूँ यहाँ वहाँ। और हमारे यहाँ पे ना अक्सर पुराने ज़माने के घर आपको ज़्यादा देखने के मिलेंगे और इनमें काफ़ी अच्छी डिज़ाइन भी आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है जब कोई मिलता है मुझे आने वाला, तो अक्सर मैं गांव आती रहती हूँ। और यहाँ पे देखिए पिराऊ के थुप्पड़ लगे हुए हैं। तो कुछ लोग घर पे लगाते हैं, कुछ वहीं जहाँ पर गौशाला होते हैं वहाँ लगाते हैं। हम लोगों ने गौशाला में ही लगाए हुए हैं पिराऊ के टान। और उसके बाद मैं यहाँ पे आई तो यहाँ पे हमारा एक प्यारा सा डॉग मोंटी है। वो इतना प्यारा है ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो अभी भाभी लोग कहीं गए हुए थे तो उसको बांध के गए हुए हैं, क्योंकि गांव में जो आज नए लोग आए हैं कहीं उनको काटे ना, इस वजह से उससे बांधा है। काफ़ी यूज़र मुझे लिखते हैं कि आप अपने कुत्ते को बांधे रखते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। तो मैं उनको बता दूँ, हमारे गाँव में काफ़ी बाघ आते हैं और वो दिन में भी आते हैं, इस वजह से लोग घर ही में अपने जानवरों को बांधे रखते हैं ताकि उन्हें बाघ से भय ना हो, वो उन्हें उठा ना ले जाए। यही कारण है कि हमारे यहाँ पे जो जानवर है वो बंधे रहते हैं। वरना प्लेन्स में तो लोग खुले ही रखते हैं, लेकिन हम नहीं खोल सकते हैं, क्योंकि पिछली बार यहाँ पे 2-3 जो कुत्ते थे उन्हें बाघ ले गए हैं। तो अब उसके बाद मेरी चाची गौशाला जा रही थी तो मैंने सोचा मैं भी उनके साथ चले जाऊँ, क्योंकि गौशाला जाना बहुत कम ही होता है हम लोगों का। तो अभी चाची जा रही थी तो मैंने सोचा मैं भी जाऊँ। तो चाची मुझे बता रही थी वहाँ पे एक छोटी सी प्यारी सी बच्चिया हुई है हमारी। तो अभी थोड़ा देर में मैं आपको दिखाऊंगी। ये रास्ता हमारे गौशाला के लिए है और क्या कुछ होता है। ऊपर से भैया लोग आ रहे थे तो मैंने उनको नमस्ते किया। यहाँ पे एक ताऊ जी भी थे तो मैंने उनको प्रणाम किया। उसके बाद वो मुझसे मस्ती मजाक करने लगे
तो ऐसे उनकी बातें सुनने लग गए। फिर मैं और चाची अभी ऊपर जाएंगे, फिर चाची हमारी गायों को घास देंगी। क्या कुछ होता है, ये सारी चीज़ें तो मैं आपको दिखाती हूँ, बताती हूँ। पहले से बहुत मज़ा आता था। हम अक्सर यहाँ पर आते थे, मेरे जो दादाजी थे ना, वो धारे का पानी पीते थे, तो हम उनके लिए धारे का पानी लेके आते थे। तो अब हम लोग गौशाला में पहुँच चुके हैं। वहाँ पर हमारी एक छोटी सी बच्चिया हुई है, उसे भी आपको दिखाएंगे। और यहाँ पर भी चाची लोगों ने पिराव के टान लगाए थे। तो दोस्तों, हम अपनी गौशाला में पहुँच गए थे। यहाँ पर चाची लोगों ने लकड़ी इकट्ठा की थी, क्योंकि यहीं से लकड़ी ले जाते हैं घर को, ताकि घर में आग जलाई जाए। और जो सामने आपको दिख रहा है, उसे वहाँ पे पिराव के टान लगे हुए हैं। और जो हमारे यहाँ पे गौशाला है, उसे खरीक कहा जाता है। तो ये हमारा खरीक है। और यहाँ पर ना हमारे एक अमरूद का पेड़ हुआ करता था, दादाजी ने लगाया था। उसमें बहुत टेस्टी अमरूद होते थे, बट वो अब टूट चुका है। और देखिए, हम खरीक पहुँचे तो यहाँ पर जो हमारी गाय थी, उसको चाची ने घास वास दे दिया। और देखो, छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी बच्चिया हुई है, और चाची ने उसको भी खाने के लिए दिया है अभी। और हमारी 2 गाय हैं, और अभी प्यारी सी नन्ही सी बच्चिया हुई है जो आपको दिख रही, कितनी प्यारी है, डरी डरी सी लग रही है। तो मैंने उसकी दूर से वीडियो बनाई। उसके बाद फिर मैं नीचे को आई, तो फिर मैंने देखा एक गाय हमारे यहाँ पे ब्लैक कलर की भी थी, तो उसको भी चाची ने घास और चारा दे दिया था। तो ये देखिए, यहाँ पर भाभी लोगों की भैंस है जो बंधी हुई हैं। तो ये देखिए, ये पूरा हमारा गांव है। और अब गांव में उतने लोग तो नहीं रहते, लेकिन फिर भी लोग रहते हैं। और सामने देखिए, लोगों ने हरी सब्जी, प्याज और लहसुन लगाया हुआ है, साथ में धनिया लगाया हुआ है। सामने आपको सूखे हुए जो दिख रहे हैं, वो पेड़ केले के हैं, और उसमें बहुत अच्छे केले होते हैं, लेकिन इन बीच वो सूख गया। सामने एक आम का पेड़ भी लगा हुआ है। आज जब हम गांव आए थे ना, मौसम उतना साफ़ नहीं था, बादल लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। फिर हम यहाँ पर आए, तो यहाँ पर बहुत पुराना मकान है। पहले यहाँ पर 20-25 लोग रहा करते थे। अब यहाँ के जितने भी लोग हैं, आधे लोग बाहर चले गए हैं, आधे रोड साइड चले गए हैं। तो अभी मैं वहीं जा रही हूँ। और यहाँ पे काफ़ी जो अम्मा लोग थी ना, वो रहा करती थी, जैसे नानी अम्मा हो गई और ताई जी लोग हो गए, बहुत लोग यहाँ पर रहा करते थे। और जो ये मकान है ना, ये हमारे एक ताऊ जी थे, विजेंद्र ताऊ जी, उनका मकान है। अब वो नहीं रहे, तो ये देखिए उनका घर है। भैया लोग बाहर रहते हैं, तो उनका घर काफ़ी सुंदर लगता है। मैं अक्सर यहाँ पर आती हूँ, तो मुझे उनकी बड़ी याद आती है। जो सामने आपको खिड़की दिख रही है, इस कमरे पर ताऊ जी रहा करते थे, और उनका जो टीवी था ना, वो यहीं पर लगा हुआ था। तो काफ़ी बचपन की यादें याद आती हैं यहाँ पर आकर। उसके बाद मैं वो सामने वाले मकान में चले गई थी। मैंने सोचा चलो वहाँ पर भी देखूँ क्या कुछ हो रहा है। और जो यहाँ पे पुराने मकान है ना, वो धीरे धीरे टूटने लगे हैं। अभी जो ताई जी लोग थे ना, वो यहाँ पर आकर उनने अपना कुछ घर सही करवाया है। तो आप देख सकते हैं, ये मकान भी काफ़ी अच्छा लगता है, पुराने टाइम का बना हुआ है। और दरवाज़ों में यहाँ पर डिज़ाइन बनाई गई हैं, तो यहाँ आकर काफ़ी अच्छा लगता है। और आप भी मुझे ज़रूर बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं। अच्छी लगती हैं तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना। जब मैं यहाँ आई थी, तो इस बार उनने यहाँ की साफ़ सफाई करवाई है। जब मैं पिछले बार आई थी, तो यहाँ पे काफ़ी झाड़ियाँ आपको देखने को मिलेंगी। इस बार वो लोग आए थे, तो उनने यहाँ पर काफ़ी साफ़ सफाई करवाई है। फिर मैं और मेरा भाई ऐसे ही गाँव में घूमने लगे। घूमते घूमते हमने सोचा चलो ऐसे ही घूम लेते हैं और देखते हैं क्या कुछ हो रहा है। इस बीच गांव में काफ़ी शांति थी। और आज ना हमारे गांव में कुछ स्पेशल था। जैसे कि हमारे गांव में जो धूनी होती है, वहाँ पर आज भोग लगना था। तो वहाँ पे भोग लगाने के बाद क्या होता है कि गांव में जितने लोग होते हैं, सबको प्रसाद बांटा जाता है। तो अभी हम वेट कर रहे हैं कि कब वहाँ पे प्रसाद बांटा जाएगा, कब हम प्रसाद लेकर आएंगे। तो तब तक भाई ने सोचा चलो यहाँ पर घूम लेते हैं, उसके बाद फिर हम घर को जाएंगे। अभी तो मैं गाँव घूम रही हूँ, तो मैं आपको दिखाते रहूँगी क्या कुछ वीडियो में बना रही हूँ। काफ़ी अच्छा लग रहा था आके। और ये देखिए, ये वही पत्थर है जहाँ पर विजेंद्र ताऊ जी बैठा करते थे, और यहाँ से वो हम लोगों को बुलाया करते थे, तो हम यहाँ पर आकर बैठा करते थे और काफ़ी उनसे बातें किया करते। तब तो हम बहुत छोटे थे, तब मैं 3 में पढ़ती थी। और अब अब यहाँ पर इस पत्थर पर जब भी मैं देखती हूँ, तो मुझे उनकी काफ़ी याद आती है। और सामने हमारी बुआ लोगों का घर है। तो पहले यहाँ बहुत चहल पहल हुआ करती थी, काफ़ी लोग रहते थे। फिर मैं घर आई, तो फिर भाभी लोग देखो घास लेकर आ रहे हैं। तो मैंने भाभी से कहा चलो आप मेरे यूट्यूब चैनल को हाई करिए। तो फिर भाभी ने सबको हाई किया। उसके बाद मैं और चाची यहाँ पर आ गए थे। इस बीच मैंने आपको बताया था, जो मेरी भाभी जी हैं, वो थोड़ा उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो बाहर दिखाने के लिए गई हैं। और देखिए, उनके बिना घर कितना सुनसान लग रहा है। उनकी काफ़ी याद आ रही थी यहाँ पर आकर।
और अब वो आने वाली हैं, कुछ दिनों में आ जाएंगी। और यहाँ पे देखिए फिर चाची ने धनिया तोड़ा और साथ में लहसुन के पत्ते, क्योंकि फिर घर जाकर हमने सोचा कि हम नींबू बनाएंगे और नींबू खाएंगे। तो नींबू के लिए चाची ने अच्छा मिर्च वाला नमक पीस दिया है और इसके बाद हम इससे नींबू सानेंगे। नींबू सानने का तो मैं नहीं बना पाई, क्योंकि नींबू मैंने बहुत जल्दीबाजी में बनाया था, फिर नींबू वगैरह सन गया था। उसके बाद हो चला था प्रसाद का समय, तो गांव में प्रसाद बँटने लगा है। तो देखिए सारे बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं और छोटे बच्चे ही प्रसाद बाँट रहे थे। तो जो उसमें रोटी और सब्ज़ी रखी जाती है उसे यहाँ पे टुकड़ी कहा जाता है। तो सबको ये प्रसाद बांटा जाता है, तो मुझे भी दिया था। और यहाँ पे चाचा लोग बैठे हुए हैं, वो भी बच्चों के साथ मिलकर प्रसाद ग्रहण कर रही थी। हमारी धूनी है और यहाँ पर सभी लोग पूजा पाठ कर रहे थे। और फिर मैं चाचा के पास आई, फिर मैं और चाचा कुछ बात करने लग गए थे। फिर हमारी ताई जी आई थी और ताई जी चाचा से मिलने आई थी, तो इसी बहाने हमारी भी उनसे थोड़ा बात हुई। इसके बाद हम चौखुटिया को निकल गए थे, क्योंकि मैं चाची के साथ आई थी। और फिर मैं चौखुटिया पहुंच गई थी। चौखुटिया पहुंचने के बाद शाम को मैंने घर का काम वाम किया, उसके बाद हो चला था हमारे सोने का समय। तो आप मुझे ज़रूर बताना आपको मेरा आज का ये छोटा सा व्लॉग कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना। उसके बाद मेरी मम्मी ना यहाँ पे रुई की बत्ती बना रही है और मम्मी ने हीटर जलाया था। तो देखिए मम्मी भी आप सभी को हाय कह रही है। आप मुझे ज़रूर बताना आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा, कमेंट ज़रूर करना। धन्यवाद, बाय बाय।